नीट 2024 के अंदर जो धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, इस एग्जाम को निरस्त करके पुनः ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इसको आयोजित कराएं। क्योंकि समझिए कि एक बच्चा 1700 रुपया नीट एग्जाम के लिए फी कर देता है, उसका और 24 लाख व्यक्ति थे, 24 लाख एग्जाम देना चाहिए बजाबता, और नीट एग्जाम को फिर से री एग्जाम करवाना चाहिए, ताकि जो अपने माँ बाप बच्चे को भविष्य बनाने के लिए रह के कोटा में और कई जगहों में तैयारी करवाते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आप देख सकते हैं लगातार यूथ कांग्रेस के जो भी नेता हैं और प्रशासन के बीच लगातार धक्का मुक्की और संघर्ष हो रहा है। लगातार प्रशासन ये अनाउंस कर रही है कि आप अब प्रदर्शन जो है आपका इलीगल हो गया है, आप अपने गंतव्य की तरफ वापस चले जाएं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ कई लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज आप प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? बिल्कुल, हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार छात्रों की, युवाओं की जो मांग है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करे तथा नीट 2024 के अंदर जो धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, इस एग्जाम को निरस्त करके पुनः ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इसको आयोजित कराएं। क्योंकि इसके अंदर देश के 24 लाख जो छात्र हैं उनका भविष्य समावित है। साथ में भविष्य के अंदर पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो हम चाहते हैं कि सीबीआई की शीघ्र जांच करे। जांच के अंदर जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिस तरीके से देश के अंदर निरंतर पेपर लीक की घटनाएं हो रही है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो अनियमितताएं सामने आ रही है, तो हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नेतृत्व के आधार पर अपना इस्तीफा दे। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ और हम लोग सैकड़ों की संख्या हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जी। और हम लोग यहाँ पे नीट एग्जाम को कैंसिल करने की मांग करते हैं। आप समझिए कि एक बच्चा 1700 रुपया नीट एग्जाम के लिए फी कर देता है, उसका और 24 लाख अभ्यर्थी थे, 24 लाख एग्जामिन थे, उतना एग्जाम दिए थे। समझिए कई सौ करोड़ आया, उसके बावजूद इन लोगों ने 30 लाख 25 लाख 40 लाख में सीट बेचने का कार्य किया। जो फर्जी डॉक्टर बनेगा, इस देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान फर्जी हो जाए तो ये देश चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी का आवाज़ में आवाज़ मिला करके हम लोग मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए बजाबता, और नीट एग्जाम को फिर से री एग्जाम करवाना चाहिए, ताकि जो अपने माँ बाप बच्चे को भविष्य बनाने के लिए रह के कोटा में और कई जगहों में तैयारी करवाते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। पूरे देश में मांग हो रही है, लेकिन सत्ता के लोग जो सत्ता में हैं वो कह रहे हैं कि पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है, एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। रास्ता क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान अलग अलग आया। शुरू में उन्होंने भी माना था कि नहीं हुआ इस तरह से। बिहार से और एक ही सेंटर में गुजरात से कम 7 स्टेट के अभ्यर्थी बैठे थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये स्कैम है पूरी तरीके से। और धर्मेंद्र प्रधान जितने भी बचने की कोशिश करेंगे वो बचेंगे नहीं। नीट एग्जाम को फिर से करवाना होगा। अगर नहीं करवाएगा तो अगला बार इसको जो यही युवा जो आज सड़क पे है, 240 दिया था, 400 पार का नारा था, अगला बार 40 सिर्फ बचेगा, 200 में से सिर्फ 40 बचेगा और फिर से राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग मांग करते हैं एनटीए को भी निरस्त करना चाहिए। एनटीए में जितने भी कमेटी में लोग हैं सभी को निरस्त करना चाहिए। सभी को निरस्त करना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से। कहाँ? झारखंड से आए हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोग जो आज संसद घेराव की बात कर रहे हैं, सरकार सुनेगी आपकी बात? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार छात्र हो, युवा हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को हम लोग झारखंड से ये बताने आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप छात्रों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कितने दिनों की तैयारी के बाद नीट के एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन फिर भी देखिए उन लोगों ने उनको लीक करा करके हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज पेपर लीक किन राज्यों में हो रही है? आप बिहार हो, यूपी हो, गुजरात हो, इनमें किन की शासन है? एनडीए की सरकार है। तो इन लोगों की मिली भगत है इनमें। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को, नरेंद्र मोदी जी को एक जांच कमेटी बनाकर जो भी दोषी हो, जो भी चाहे इनके सत्ता में बैठे लोग हो, उनको भी अगर है तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई होगी तो उनको तुरंत छात्रों के हित में इस्तीफा दे देना चाहिए और नीट के जो एग्ज़ाम हो उसको रद्द कर देना चाहिए और दोबारा एग्ज़ाम कराना चाहिए। आप भी झारखंड से आए हैं? जी, मैं भी झारखंड से आया हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आज आपका यूथ कांग्रेस पूरे देश भर से जुटा है और आप लोग मांग रहे हैं कि पेपर नीट का जो है वो फिर से कराया जाए। सरकार नहीं मान रही है, रास्ता क्या होगा? सरकार को मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जब भी युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के काम होता है तो यूथ कांग्रेस रोड पर नजर आती है। आप इस सरकार से त्राहिमाम लोग जूझ रहे हैं। हमेशा जब भी युवाओं की बात आती है
तो बीजेपी सरकार पिछड़ते नजर आती है। आप चाहे नौकरी के मुद्दे पे हो, अग्निवीर के मुद्दे पे हो, चाहे नेट की जो परीक्षा हुई उसमें धांधली के मुद्दे पे, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का संलिप्तता नजर आता है इसमें। अब हर जगह देखें, कहीं अभी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम आता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम है जो बीजेपी खुले तौर से चलाती है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। लगातार सरकार कभी उसको कभी राहुल गांधी को जिम्मेदार मानती है, कभी प्रियंका गांधी को मानती है। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? मैं तो निम्न निवेदन से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एक सीनियर कमेटी बैठा करके इस जो नीट में धांधली हुई है उसका जांच कराना चाहिए और युवाओं को हक मिलना चाहिए और ये इस एग्जाम को रद्द करके पुनः स्वच्छता से साफ सुथरा एग्जाम कराना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये तानाशाह सरकार को अब तो झुकना पड़ेगा। देश की आवाज़ उनके कानों तक जो गुंगी बहरी सरकार है, युवाओं के हक के लिए यूथ कांग्रेस हमेशा मैदान में है और राहुल गांधी युवाओं के साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि एनटीए जो है उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी उसके मार्फत पेपर होता है वो लीक हो जाता है। आप क्या कहेंगे? हाँ, तो सही बात है। अगर वो जो देश हित में नहीं है, जो बच्चों के हित में नहीं है, उसे रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं 10 साल में 60 पेपर लीक हुए हैं जी। तो ऐसा काम करने से क्या फायदा? आप देखिए ना, किसान बिल आता है जो किसान के विरोध में होता है, जो किसान मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अग्निवीर आता है, युवाओं के हक बात करते हैं पर युवा इसके पक्ष में नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन सा कानून मोदी जी लाते हैं जो जिसके लिए लाते हैं वो तैयार ही नहीं होता है लेने के लिए? ये आप देख रहे थे कितना कठिन वक्त है देश के लिए। कह रहे थे, कई युवा नेता कह रहे थे कि देश में किसानों के लिए योजना आती है, किसान को पसंद नहीं है। देश में युवाओं के लिए योजना आती है, युवाओं को पसंद नहीं है। फिर देश के जो नेता मंत्री हैं वो कानून किसके लिए बना रहे हैं? ये तमाम कानून बन किसके लिए रहे हैं? जिनके लिए बन रहे हैं वही विरोध में है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।